आइए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं क्या। तो अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। ए बी सी डी, ए बी कौन है भाई? ए बी और सी डी। तो ए बी ये है, सी डी ये है। जब क्रमशः लिख दिया तो पहला वाला को पहला से, दूसरा वाला को दूसरा से मैच करा देंगे। तो ए बी शुरू में है तो छोटी सबसे ए बी, सी डी बाद में है तो बड़ी भुजा सी डी हो जाएगी। यानी क्रमशः जब भी दिया रहेगा ना तो क्रम में सेट करना है कि पहला वाला से, दूसरा वाला दूसरा वाला से। ठीक है, तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। ठीक है, तब बोल रहा है कि एंगल ए छोटा होगा, एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, ये वाला बड़ा होगा इससे, और बी बड़ा होगा डी से, ये बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ है? ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, दर्शाना क्या है तो आप यही चीज़ यहाँ पे उतार लीजिएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे, इतना काम आपका है। और फिर हम यहाँ शुरू करते हैं प्रमाण। क्या करना है इसमें? एक रचना कर लेना है, यहाँ से भी मिला लेना है ताकि त्रिभुज बनेगा ना, तब त्रिभुज में छोटी भुजा और बड़ी भुजा के सामने वाले, मतलब छोटे कोण और बड़े कोण के सामने वाले भुजाओं को छोटा और बड़ा दिखा पाएंगे। तो आते हैं त्रिभुज इसमें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखिए ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ी नहीं, ये सबसे छोटी है तो ऑटोमेटिकली ये उससे बड़ी होगी। तो लिखेंगे ए बी छोटी है ए डी से, तो ये बात दिया है। ठीक है, इसीलिए ए बी के सामने वाला एंगल कौन हो जाएगा? ये वाला ए डी बी। एंगल ए डी बी छोटा हो जाएगा एंगल ए डी के सामने वाला एंगल कौन होगा? ये वाला। क्या करना है ना, लाइन का ना बिल्कुल कोना पकड़ना है और उसको देख लेना है कि सामने कौन आ रहा है, ये वाला। तो ए बी डी, ए बी डी क्या लिखेंगे? बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे असमीका नंबर 1। अच्छा, त्रिभुज इसमें आ जाएंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में सेम यही काम करना है। देखिए ये वाला सबसे बड़ी भुजा है तो ये ऑटोमेटिकली छोटी होगी, सबसे बड़का यही है तो इसके बाद जितना भी होगा सब छोटे होगा ना। तो बी सी छोटी है डी सी से, बी सी छोटी है डी सी से, तो बी सी छोटी है तो छोटा एंगल कौन हो जाएगा? ये वाला। तो इस एंगल का नाम है बी डी सी। ये दिया हुआ है, ये भी दिया है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी छोटा हो जाएगा एंगल डी सी के सामने वाला ये वाला एंगल सी बी डी या डी बी सी, एंगल डी बी सी। और सेम यही रीजन यहाँ पर भी लिखा जाएगा। असमीका नंबर 2 इक्वेशन हम बना लिए हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो छोटका में जुट के छोटा बना देगा, बड़का में जुट के बड़का बना देगा। तो लिखेंगे असमीका 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखिए ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी ये दोनों जोड़ेंगे तो बड़का एंगल बन जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी छोटा होगा एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, और इसको जोड़ना पड़ेगा डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी। तो दोनों को जोड़ के क्या बना देंगे? देखिए ए डी बी ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के ए डी सी, एंगल ए डी सी छोटा हो जाएगा एंगल ए बी डी कौन है? ए बी डी ये वाला एंगल, और डी बी सी ये वाला एंगल दोनों जोड़ के
ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये हो गया हमारा असमीका नंबर 3। और ये देखो ए मतलब बीच में क्या है डी और बीच में क्या है बी, तो डी कौन है ये और बी कौन है ये पूरा। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था ना, बी और डी। तो बी बड़ा और डी छोटा, बी बड़ा इधर मुंह घुमा है तो बी और इधर बंद है तो डी, तो डी छोटा हो गया। तो एक काम हम लोग कंप्लीट कर चुके, ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरा का पार्ट। दूसरा का पार्ट के लिए अब इसे मिटा दें, इसे मिटा लीजिए आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा। इसको मिला लीजिए, सॉरी अच्छा से मिलाना है, इसको मिला लें। अब एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया। तो इसमें फिर वही काम, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, दो इक्वेशन बनाएंगे जोड़ देंगे, काम खत्म। थोड़ा फास्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी छोटा है बी सी से, बी बढ़िया से लिख लीजिए, ए बी छोटा है किससे बी सी से, तो ये दिया है। फिर इसीलिए एंगल, अब ए बी के सामने वाला छोटा एंगल है और बड़ा वाला एंगल ये, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी छोटा होगा एंगल सी ए बी से, एंगल सी ए बी से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बड़े भुजा की सम्मुख, सॉरी यहाँ बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, ये असमीका नंबर 4। 3 वो तो हो गया, इधर चौथा नंबर ये। अब इसमें त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये सबसे बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो ए डी छोटी है किससे सी डी से, ए डी छोटी है सी डी से, ये बात दिया है। इसीलिए एंगल ए डी के सामने वाला कोण ये डी सी ए, एंगल डी सी ए छोटा होगा एंगल इसके सामने वाली कोण ये, तो सी ए डी बोलिए या डी ए सी, हम डी ए सी लिख देते हैं, एंगल डी ए सी। यही रीजन फिर यहाँ पर भी सेम टू सेम छाप देना है। ये हो जाएगा असमीका नंबर 5। अब दोनों को जोड़ लीजिए, असमीका 4 व 5 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, जोड़ दीजिए इसको और इसको, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए छोटा होगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, इन दोनों को जोड़े क्या बन जाएगा, ए सी बी कहाँ है देखिए, ए सी बी कहाँ लिखे हम, ए बी और बी सी, ए बी कौन है ए बी और बी सी, अच्छा ए सी बी ये वाला एंगल। ठीक है, और फिर इधर डी सी ए, ठीक है, ये दोनों एंगल जोड़ के क्या बना देगा, डी सी बी, एंगल डी सी बी छोटा हो जाएगा एंगल, अब इधर वाला सी ए बी, सी ए बी ये वाला एंगल, अच्छा इधर वाला डी ए सी ये वाला एंगल। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ए बी, तो एंगल डी ए बी, डी सी बी और डी ए बी, देखिए बीच में जो एंगल आ रहा है ना उसी का नाम लीजिए सी और ए, तो सी ए और ए ये, कौन छोटा है सी छोटा हो गया, छोटा करना था सी को। तो देखिए जब भी एंगल का नाम देते हैं ना तो जहाँ पे कॉर्नर रहता है उसको बीच में रखते हैं, जैसे डी सी बी, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो सी के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और इधर आके ख़त्म कर लेंगे, या डायरेक्ट सी बोल दीजिए आप, यहाँ लिख लेंगे या एंगल सी छोटी हो जाएगी एंगल ए से, और यही हो जाएगा प्रूफ। और यही तो प्रूफ करना था हमको, इतना बोलिए तो या ये बोलिए तो दोनों बात सेम है।
ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल है क्योंकि इसमें दो चीज़ दे दिया है कि पूरा चतुर्भुज दिया है और उसमें सबसे छोटा और बड़का भुजा दे दिया है, और अपना दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है कि त्रिभुज का मतलब चतुर्भुज का सबसे छोटी भुजा ये है तो बाकी तीन को इससे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ी है तो बाकी तीन को छोटी होगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए, दो बार देखिए, दो बार में तो गारंटी है कि समझ में आ जाएगा ना समझ में आने का सवाल ही नहीं है।